अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। 26 श्लोक से न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। चिकीर्षुः लोक संग्रहं कर्म कुर्यात्। जो लोक संग्रह करने की इच्छा वाला होवे वह प्रमाद रहित होकर के कर्म करे। कर्म का एक हेतु जो है प्रयोजन या हेतु वो भगवान लोक संग्रह को बता रहे हैं कि लोक संग्रह भी जीवन में एक हेतु बन सकता है। लोक संग्रह का जो हेतु बनता है वह दो ही स्थितियों में दो ही अधिकारी पुरुषों के लिए बनता है। मुख्यतः यह तो ज्ञानी पुरुष के लिए है जो अपने आत्मा के सही सम्यक स्वरूप में स्थित है, याथात्म्य को जानता है
कर्म के समस्त स्वरूपों को जानता है, जगत के अस्तित्व के बारे में जानता है और अपने बारे में उसकी सही समझ है, तो वह ज्ञानी पुरुष अधिकृत है लोक संग्रह के कर्म के लिए मुख्य रूप से, क्योंकि उसको देख करके लोग उसका आचरण करते हैं। तो वह लोक संग्रह की इच्छा वाला जो होवे ऐसे कर्म करे। कदाचित वह ज्ञानी ना भी होवे तो लोक संग्रह का जो अधिकृत पुरुष होता है वह समाज में वह पुरुष है जिसके कर्मों का लोग आचरण करते हैं, जिसका लोग अनुकरण करते हैं, जिसको लोग अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। तो वह व्यक्ति भी लोक संग्रह की इच्छा से कर्मों को करे। तो बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो धर्म की स्थापना के लिए, जगत की स्थिति पालन के लिए, जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर के यथार्थ में निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक कर्मयोगी किसी अंश में इसका अधिकारी है, किसी अंश में। तो ऐसा लोक संग्रह व श्रेष्ठ व्यक्ति अथवा ज्ञानी पुरुष अथवा स्वयं भगवान जब वह अवतार लेकर के मनुष्योचित लीला करते हैं, आचरण करते हैं, तो मानो वो भी लोक संग्रह के चिकीर्षु होते हैं। वह भी जगत की स्थिति का रक्षण करने की इच्छा वाले होते हैं और इसलिए भगवान अपने को ही दृष्टांत बना के यहाँ बोले हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझे ज्ञानी की श्रेणी में भी रखो तो भी देखो मैं कर्म में प्रवृत्त हूँ, और एक श्रेष्ठ पुरुष की श्रेणी में भी रखो तो मेरा अनुकरण होवेगा। और मैं अगर स्वयं धर्म का पालन नहीं करता, अधर्म का पालन करता हूँ, संग्रह नहीं करता, तो लोग भी हमारा अनुकरण करेंगे और उससे समाज में एक अव्यवस्था फैलेगी। तो लोक संग्रह का जो हेतु है इन दो लोगों के जीवन में प्राप्त है, उसी का भगवान वर्णन कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को एक काम और करना चाहिए। तो अगले श्लोक में कहते हैं, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम। जो अज्ञानी है, अज्ञानी का विशेषण भगवान ने दे दिया कर्म संगिनाम, जो कर्मों में आसक्त है। ऐसे व्यक्ति के बुद्धि में भेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। उसको भ्रम की स्थिति में डालने वाला उपदेश नहीं करना चाहिए। क्या है भाई, किस तरह से ये हो सकता है? तो अज्ञानाम कर्म संगिनाम, अज्ञानी की एक और छोटी सी परिभाषा देखो, व्यावहारिक परिभाषा जो भगवान भाष्यकार दे रहे। मया इदं कर्तव्यम भोक्तव्यम च अस्य कर्मणः फलम इति निश्चित रूपायाः बुद्धेः भेदनं चालनं बुद्धि भेदः। कर्म संगिनाम कर्माणि आसक्तानाम आसंगवताम अज्ञानाम अविवेकिनाम। अज्ञानाम का अर्थ है जो अविवेकी है, जो पृथक पृथक देखने में जिसकी बुद्धि स्पष्ट रूप से समर्थ नहीं है। कर्म संगिनाम कौन है? जो कर्मों में आसक्त है। दोनों को मिला के जो प्रत्यय बनेगा, जो व्यवहृत रूप बनेगा, वो ये मया इदं कर्तव्यम भोक्तव्यम च अस्य कर्मणा फलम। मेरे द्वारा इस कर्तव्य कर्म को पूरा किया जाना चाहिए और इस कर्म का फिर ऐसा फल उपस्थित होवेगा। यह जो प्रत्यय है, यह जो वृत्ति है, वह किसके जीवन में होती है?
अज्ञानी के जीवन में होती है। अज्ञानी का मतलब बिल्कुल वैसा मत समझ लेना कि फिर ये अज्ञानी के जीवन में है और हमें तो अज्ञानी होकर रहना नहीं है, तो फिर यह वृत्ति क्या हो गई, तिरस्कृत हो गई। ऐसा अर्थ नहीं है। यह एक धरातल है जिस पर प्रायः मनुष्य जब तक वह विवेकी होकर के आत्म प्रज्ञा में स्थिर नहीं हो जाता है तब तक उसको इसी धरातल पर कार्य करना है, कर्म करना है। उसका ये प्रत्यय बनता है कि मेरे द्वारा यह कर्तव्य पूरा किया जाना है और उसके बाद उस कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो फल है तद भोक्तव्यम, उसका मैं भोक्तव्य माने वो भोक्तव्य होगा, मैं उसका भोग करूँगा। और यही प्रत्यय सामान्य रूप से मनुष्य के जीवन में उसकी सारी प्रवृत्तियों का हेतु होता है। कर्मणा फलम भोक्तव्यम, कर्म के फल का जो भोग है, माने तो कर्म के फल का भोग का अर्थ होता है एक अप्राप्त परिस्थिति की आकांक्षा करना और उस परिस्थिति के प्राप्त होने पर थोड़ा सुकून का अनुभव करना, यह है प्रत्यय। और यही प्रायः सभी मनुष्यों के जीवन में होता है, चाहे वह कर्तव्य से परिस्थिति को प्राप्त करना हो, चाहे भोगार्थ वह प्रयत्न करके प्राप्त करना हो सकता है चाहे प्रभु परायण होके वह प्राप्त करना हो। ठीक है। अंतः और बाह्य जगत में एक स्थिति है जो अप्राप्त है। उस अप्राप्त परिस्थिति को पहले कल्पना करते हैं कि ऐसा करने से हमको वह परिस्थिति प्राप्त हो जाएगी, वही कर्म का फल है। उसी की आकांक्षा हर व्यक्ति को रहती है जब तक कि वह आत्मज्ञान निष्ठ नहीं हो जाता। इसको जरा साइलेंट करवा दो। तो यह जो हाँ नारायण, तो जीवन में यह आकांक्षा जो है यह तब समाप्त होती है जब व्यक्ति आत्मतृप्त हो जाता है। कई बार ऐसा गुरुजी के सभा में हुआ कि उसको साइलेंट करने की प्रक्रिया का ज्ञान नहीं आता। तो हर औजार सबके लिए उपयोगी कितना है कह नहीं सकते। हम लोग खुद इन औजारों के बारे में बहुत परिचित नहीं हैं, तो जितना उसका उपयोग होना चाहिए उतना हो नहीं पाता है। अच्छा, तो प्रसंग ये चल रहा है कि यह जो अप्राप्त परिस्थिति है इसकी आकांक्षा किसके जीवन में मिटेगी? वह तो ज्ञानी ही होगा, वह तो आत्मविद ही होगा, वह तो आत्मतृप्त ही होगा। उस अवस्था तक या उस प्रमा तक, उस अनुभव तक पहुँचने से पूर्व हम में से कोई भी जीव यह घोषणा नहीं कर सकता कि उसको कर्म का फल नहीं चाहिए। ठीक है, कर्म का फल उसे किसी न किसी रूप में चाहिए। अब बड़ी सावधानी से सुनना, अंतःकरण की शुद्धि रूपी कर्म का फल यह भी एक आकांक्षा है।
और इससे भी अंतरंग जाओ तो प्रभु की प्रीति प्राप्त होवे, यह भी एक आकांक्षा है। ठीक है। मैं अपने सारे कर्मों को इस तरह से करूं कि हमारे परमात्मा, हमारे गुरु, हमारे प्रभु समष्टि हम पर क्या होवे, प्रसन्न होवे, अनुग्रह करे। यहाँ पर जो दृष्टि है यह भी क्या हो गया, कर्मणा फलम। मान लो हमसे कोई ऐसा कर्म हो गया जिससे ईश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, गुरु प्रसन्न नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ, जिस परिस्थिति की मैं आकांक्षा कर रहा था वो मुझे नहीं मिली। यह भी एक परिस्थिति है क्या, कि भगवान मुझ पर प्रसन्न रहें, नित्य निरंतर प्रसन्न रहें। उस दिन कोई ये प्रश्न पूछ रहा था, आधा रह गया था। इसको थोड़ा सा सधाना जरा। मैं जब कर्म करता हूँ और भगवत कृपा से मैं इस स्तर तक पहुँच गया कि मेरा ध्यान अब इस बात पे रहता है कि मेरे कर्म से पूरी समष्टि आनंदित हुई कि नहीं, प्रभु को प्रसन्नता हुई कि नहीं हुई। बहुत बड़ा प्रयोजन है ये जीवन में। अच्छा, इसकी जरा थोड़ी सी वो देख लो, ज्ञान के संदर्भ में इसकी न्यूनता क्या है। ज्ञान के संदर्भ में इसकी न्यूनता ये है कि जब हम निरंतर प्रभु की प्रसन्नता के आकांक्षी होते हैं तो एक परिस्थिति हमको निरंतर अप्राप्त है, निरंतर अप्राप्त है, और उसकी प्राप्ति की धारा टूटने न पाए इस बात का चित्त में दबाव है। ठीक है, कोई गलती ना हो जाए, कोई ऐसा कर्म ना हो जाए कि जिससे हमारे गुरुवर क्रुद्ध हो जाएं या ईश्वर हमारे ऊपर आक्रोशित हो जाए। तो यह भी एक बहुत शोभन स्थिति नहीं है कि जब हमारा दृष्टि कहाँ रहे, निरंतर वहाँ रहे। कर्म के फल में ये आसक्ति है कि नहीं है। मेरे कर्म से मेरे प्रभु प्रसन्न होवें, ये मैं अपने कर्म के फल को चाहता हूँ, और वो फल मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका निरंतर चिंतन बने रहना, ये क्या हो गया, फलासक्ति हो गई कि नहीं हो गई। तो फलासक्ति होने से वह कर्म का स्वरूप बिगड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी कभी बड़े अंतरंग से देखना। एक बार उसके मन में निश्चय हो जाता है कि ये काम प्रभु की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए और मैं कर रहा हूँ, लेकिन दिन भर लिस्ट नहीं बनाता। ठीक, पलट पलट के नहीं देखता है कि खुश हुए कि नहीं हुए, बल्कि उल्टा होता है। जब खुश नहीं होंगे तो डांट के बता देंगे खुश नहीं है, तो हम ठीक हो कर देंगे। लेकिन तकते ही रहना कि खुश हुए कि नहीं हुए तो बात बिगड़ जाएगी, कर्म भी बिगड़ जाएगा, अहम भी सुरक्षित रह जाएगा, वो धारा बनेगी नहीं ठीक से। एक निश्चिंतता नहीं आएगी जो प्रभु परायण जीवन में आनी चाहिए। वहाँ पर अहंकार बड़ा ही नया रूप ले लेता है। ठीक है, बड़ा ही नया रूप ले लेता है। उसकी पहचान जानते हो क्या होती है? ऐसा सेवक वजेशी हो जाता है, ये उसकी पहचान है। जो निरंतर दृष्टि टांगे रहता है कि गुरु खुश हुए कि नहीं हुए, ऐसा सेवक जो है अपनी सेवा को लेके पदेशी हो जाता है। और जब वो अपनी सेवा को लेके पदेशी होता है तो दूसरे सेवकों से उसका प्रीति का संबंध नहीं रहता है। ठीक है, मान लो एक गुरु के 10 सेवक हैं, अब 10 सेवक परस्पर सौहार्द भावना से मिल के अपने गुरु की सेवा कर ले जाएं, बहुत मुश्किल है ये।
ठीक है। और सबसे मज़ेदार बात यह कि 10 जो हैं गुरु को प्रसन्न करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, और वही 10 सबसे ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। किसके लिए? गुरु के लिए। क्योंकि हर सेवक अपने अधिकार को अपने ढंग से प्रदर्शित करके अपनी आकांक्षा को व्यक्त करता है। अब बेचारा गुरु जो है उसकी अच्छी खासी फजीहत है। इसको संभाले तो वो नाराज, उसको संभाले तो वो नाराज, अब सबको संभालता ही रहे, अब कोई ना कोई नाराज बना रहेगा। तो 10 सेवक मिल करके परस्पर सौहार्द पूर्वक गुरु की सेवा कर ले जाएं, ऐसा दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता? यहाँ यही वृत्ति काम कर रही है। हमारी सेवा से गुरु प्रसन्न हुए कि नहीं? तो क्या होगा? जब वो प्रसन्न होंगे तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी। बढ़ाया किसको जा रहा है? अहम को। आप किसकी वैल्यू बढ़ा रहे हो? अपने गुरु की कि अपनी? जितना गुरु प्रसन्न होंगे उतना मैं रिकॉग्नाइज किया जाऊंगा, उतना मेरा 10 के बीच में स्टेटस बढ़ेगा, पावर बढ़ेगी। ये गलती होती कि नहीं होती है? मैं तो कह रहा हूं कि अपवाद स्वरूप की इस दुनिया में कोई सेवक ऐसा पैदा हो जाए तो हो जाए। वो तो हनुमान जी हो सकते हैं, जिन्हें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है उनको। सारी रामायणों पढ़ो तो हो सकता है लक्ष्मण जी और भरत जी में प्रतिस्पर्धा हो जाए। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, कहीं कहीं दिख जाएगा। क्यों? भरत जी को प्रभु श्री राम खेल खेल में जिता देते थे और खुद हार जाते थे। लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगता था। वाल्मीकि रामायण पढ़ना, लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगता था कि बार बार हारती हुई टीम में भरत जी हैं, इसलिए उस टीम को भगवान जिता देते हैं जिससे भरत जीत जाए। तो लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगता था। ठीक है, तो वो इस भाव से मुक्त होना बहुत जरा दुर्लभ काम है, और वो कहीं दिखाई नहीं देता है। कहीं दिखाई नहीं देता, रेयरली कहीं दिखता है। तो यह जो इसमें एक दोष पैदा हो जाता है कि मेरे प्रभु और गुरु प्रसन्न तो होवे, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे मेरा स्टेटस बढ़े अथवा न बढ़े, इस भावना से विनिर्मुक्त होकर के जब कोई इस ईश्वर के रूप में जगत की सेवा करता है, तब वह सच में मानव ज्ञानी की ही सेवा हो जाती है, अहम शून्य की सेवा हो जाती है। तो कभी इस तथ्य पर विचार करना तो सेवा के स्वरूप का मर्म समझ में आ जाएगा कि यह सेवा करना कोई सीख गया, मानो उसने अपने अहंकार को मिटा के जीवन के परम लक्ष्य को छू लिया सेवा से। क्योंकि बात थोड़ा बड़ी है। जैसे हम जगत की सेवा करते हैं मानो, और इस भाव से करते हैं ये जगत परमात्मा का ही स्वरूप है, क्योंकि यह जगत हमारे परमात्मा का स्थूल स्वरूप है, इसलिए मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन इस जगत की सेवा करने वाला व्यक्ति कहीं न कहीं धीरे धीरे इस धारा में चला ही जाता है कि उसकी सेवा से उसको एक विशिष्ट स्थान जगत में प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा, दुनिया में उसको रिकॉग्नाइज दुनिया कर रही है कि नहीं कर रही है। आप लगातार साल भर सेवा करते रहो और आपको कोई पूछे तक ना, आपको कोई कुछ कहे तक ना, आपकी जिक्र और चर्चा तक ना होवे, तो निष्काम से निष्काम के भी मन में थोड़ा चोट लगेगी। या सालों बीत गए लेकिन हमको कोई नाम तक हमको लिया नहीं जाता, भले उसको नाम की आकांक्षा न होवे। ठीक है, मुझे सम्मान की आकांक्षा नहीं, इस बात का पता कब चलता है पता है? निश्चित रूप से नहीं है, हम उसमें इनकार नहीं कर रहे। एक व्यक्ति बुद्धि के इस धरातल पर चिंतन से पहुंच गया कि उसे सच में सम्मान की आकांक्षा
नहीं है, वो चाहता नहीं है, वो अपना काम करता है, अपनी सेवा करता है। लेकिन वो बीज कहाँ छिपा रहता है? जब ऐसी सभा में पहुंचता है, ठीक, जहां पर 10 को सम्मान मिल जाए और वह योग्य होते हुए भी उसको सम्मान ना मिले, तो उस समय उसके मन को अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं? यद्यपि वो चाहता नहीं है, फिर भी कहेगा नहीं यार, यहाँ अधिकार बनता था, इनको करना चाहिए था। ठीक है ना? पुराने शादी बारातों में तो बड़े आनंद का एक विषय होता था। जिस शादी में मानदान उपद्रव न करें वो शादी पूरी नहीं होती थी। मानदान समझते हो? जो से वो लोग होते हैं जो पूजनीय लोग होते हैं, ससुराल पक्ष आदि के। हर शादी में कोई न कोई मानदान, जैसे फूफा हैं, वो नाराज न हो जाएं तो जीजा हैं, वो अगर अकड़ न जाएं, शादी पूरी नहीं होती थी। और किस बात पे अकड़ गए? जब बरतौनी का नंबर था तो मेरे को पहले क्यों नहीं बुलाया गया? मैं मानदान में बड़ा था। पाटे पर प्रथम पूजन किसका होना चाहिए था? मेरा। मैं मानदान हूँ। और नाराज हो जाएंगे। अब मज़ेदार बात होती थी, नाराज होके थोड़ी दूर जाके बैठ जाएंगे। अरे भाई, नाराज हो गए तो चले ही जाओ, कार्यक्रम तो आगे बढ़े ना। थोड़ी दूर पे बैठ जाइए, मनाने आओ। तो ये वृत्तियां व्यवहार में बहुत दिखती रहती हैं। और ये कहाँ तक पीछे जाती हैं? प्रभु परायण जीवन में प्रवेश करने तक। और इसीलिए जो सेवक हैं अपने गुरु की सही सेवा कर नहीं पाते हैं। अपने आचार्य की, अपने ईश्वर की, अपने जगत रूप में प्राप्त अपने प्रभु की, उसमें भी वह अहम प्रविष्ट हो जाता है। उसी का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। अज्ञानाम कर्म संगिनाम मया इदम कर्तव्यम भोक्तव्यम चास्य कर्मणा फलम। तो ये बात अर्जुन बिल्कुल ठीक है, और ये क्योंकि यह जीवन का एक सत्य है। तो उस व्यक्ति को क्या, विद्वान व्यक्ति को क्या करना चाहिए जो इस बात को जानता है? न बुद्धि भेदम जनयेत। उसको ऐसा उपदेश नहीं कर देना चाहिए कि कर्मासक्त व्यक्ति के मन में बुद्धि भेद पैदा हो जाए। ठीक है? जैसे कोई बालक हो और वो अपना कैरियर बनाना चाहता हो, बना रहा हो, और आप उसको ऐसा वैराग्य का उपदेश दे दो, ऐसा दे दो कि उसकी पढ़ाई छूट जाए। ये उपदेश क्या हो गया? गलत हो गया। अनधिकारी को उपदेश दे दिया गया। उपदेश हमेशा अधिकार के अनुसार देना चाहिए। जो व्यक्ति अत्यंत कर्मासक्त है, भगवान करे जोशयेत सर्व कर्माणि, विद्वान को क्या करना चाहिए? जोशयेत, कारयेत, करवाना चाहिए। विद्वान को उत्साह बढ़ाना चाहिए। हाँ, जरूर तुम इन कर्मों को अवश्य करो। नहीं तो क्या होगा? बुद्धि भेद उत्पन्न करने में व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और व्यक्ति की व्यवस्था बिगड़ेगी। ठीक है? जिस समय युद्ध लड़ने के लिए सेना जा रही होती है तो आप देखो हर स्टेशन पर हनुमान चालीसा, हर हर महादेव बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? और उस समय कोई जनरल साहब के पास जाए और बोले, इस दुनिया में जब आए थे तो क्या लाए थे, जाओगे तो क्या लेके जाओगे, ये लड़ाई किसके लिए? तो अब ये उपदेश क्या हो गया? गलत हो गया। और कहीं वो उपदेश चला गया उसके मन में तो कितनी अव्यवस्था हो जाएगी। तो यहाँ सावधान कर रहे हैं भगवान कि जो कर्मासक्त व्यक्ति है उसको नैष्कर्म्य का उपदेश नहीं करना चाहिए। उसको निष्क्रिय आत्मा का, ब्रह्मात्मा का बहुत उपदेश करना नहीं चाहिए। उसको उसके प्राप्त कर्तव्य में प्रेरित कर देना चाहिए। और करना क्या चाहिए? उसको सही दिशा दे देनी चाहिए।
कि अगर तुमको यह कर्तव्य पूरा करना है तो इसको प्रभु से जोड़ के करो, कर्तव्य भी पूरा होवेगा, समृद्धि भी आवेगी, सुख भी जीवन में आवेगा और हमको फिर भगवत प्राप्ति भी होवेगी। इस तरह से उसको समझाना चाहिए। तो विद्वान सर्व कर्माणि जोषयेत कारयेत, करवाना चाहिए, न केवल करवाना चाहिए, स्वयं भी स्वयं तदेव अविदुषाम कर्म युक्ता अभियुक्ता समाचरन्, स्वयं भी उसको उसी अज्ञानी की भांति, कर्मासक्त व्यक्ति की भांति आचरण करना चाहिए, उन कर्मों को करना चाहिए यद्यपि वो उसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान जब लीला में जब कर्म करते हैं तो देखो कैसे आसक्त पुरुष की भांति करते हैं। बच्चों के साथ जब वृंदावन में गोकुल में खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि कितने क्रीड़ासक्त हैं, बिल्कुल उसी में डूब जाते हैं और सारे बच्चों को उत्साहपूर्वक खेल खिलाते हैं, नए नए प्रकार के खेल खेलते भी हैं। ठीक है। रुक्मिणी जी से जब हास परिहास कर रहे हैं तो ऐसा हास परिहास करते हैं कि कोई गृहस्थ आश्रमिक नहीं कर पाएगा। तो ऐसा लगता है जैसे भगवान गृहस्थ आश्रम में बड़े आसक्त हैं, अनुयायी हैं। तो यह वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको देख करके बाकी लोग भी ऐसा ही करेंगे। तो जो विद्वान होवे, न केवल वो बुद्धि में भेद उत्पन्न करने का प्रयास करे, बल्कि स्वयं भी आचरण करके उसको दिखाए। कल ये चर्चा हो रही थी ना, यद यद आचरति श्रेष्ठ, क्लास में शायद नहीं हुई थी। वहाँ शब्द क्या दिया गया है? आचरति। अनुकरण किसका होता है? आचरण का। अनुकरण विचार का नहीं होता। ज्ञान का अनुकरण बहुत अंतरंग है। आचरण हमेशा, अनुकरण हमेशा किसका होता है? दृष्ट का, आचरण का। तो भगवान ने देखो कितनी खूबसूरती से बोला, आचरण यद यद आचरति श्रेष्ठ। जैसा व्यक्ति करता है उसको देख करके लोग उसका अनुकरण, जैसा वो सोचता है वैसा अनुकरण नहीं होता। क्यों? उसकी सोच के बारे में तो पता ही नहीं है। दिखाई क्या देता है? दिखाई तो उसका कर्म देता है। और इसीलिए मान लो कोई वैराग्य की अतिशय बात करे और उसका स्वयं का जीवन बहुत विलासी हो, तो देखने वाला, सुनने वाला क्या कहेगा? बात जमी नहीं। ठीक है। क्योंकि उसको दिखाई क्या दे रहा है? हमारा आचरण, हमारा व्यवहार। और बल्कि ठीक उल्टा होता है। कोई व्यक्ति बिल्कुल उपदेश ना करे लेकिन बड़ी शालीनता से आचरण करे तो उसके उपदेश किए बिना ही लोग उसका अनुकरण करके सीख लेते हैं। इसलिए आचरति शब्द दिया है भगवान ने, यहाँ आचरण की प्रधानता है। वही बात यहाँ कह रहे हैं। वह विद्वान न तो बुद्धि में भेद उत्पन्न करे, माने उसकी समझ के साथ भी छेड़छाड़ न करे, और उसके कर्म के साथ भी छेड़छाड़ न करे, बल्कि खुद वैसा करने लगे। ठीक। तो फिर उसका आचरण करके व्यक्ति सीख लेता है। तब इसमें पूर्व पक्ष आ जाता है। अज्ञानी के लिए फिर अज्ञानी की भांति आचरण करके चलते रहे तो वो ज्ञानी कैसे बनेगा? जो व्यक्ति जैसा है, अब हमने उसी तरह का उसको उपदेश करके और उसी तरह का आचरण करने लगे तो ऊपर कैसे बढ़ेगा वो? इसलिए उसका भी एक तरीका होता है। जो तरीका आपको पूरी गीता जी में दिखेगा।
भगवान उसके स्तर की बात करके अगले स्तर की झलक दिखा देते हैं। उससे ऊंचा जो लेवल है उसकी थोड़ी बात कर देते हैं, उसका थोड़ी महिमा गा देते हैं और उसके बाद फिर चल पड़ते हैं। तो वो जो बीज डाल गए ना, वो क्या करेगा, उस धरातल पे रहने वाले व्यक्ति को, अच्छा यार ये भी तो बोला था उन्होंने, ठीक है। तो जैसे कोई अत्यंत भोगार्थी व्यक्ति हो तो कहेंगे जरूर बेटा वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर जो है मिला ही इसीलिए है। जो भौतिकवादी चार्वाक लोग, उनके तर्क बड़े मजेदार होते हैं। बोले भगवान ने जीव दी काहे के लिए है? बोलने के लिए दिए कि मौन रहने के लिए दिए? और रस भगवान ने क्यों दिए? रस लेने की क्षमता भी दी और बाहर दुनिया में नाना प्रकार के रस भी दिए। तो ये दिए किस लिए भगवान ने? जब हमको भोग ही नहीं करना था तो ये दिए क्यों गए? अब कितना बढ़िया तर्क है। भगवान ने आंख भी दी है रूप देखने के लिए, और हजारों ने अनंत अनंत रूप दे दिए, तो इसीलिए तो आंख दी गई है। अब वहाँ पर क्या उपदेश बनेगा? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही करो, लेकिन एक काम करना, संयम पूर्वक जरा करना। बोले क्यों? बोले लंबे समय तक कर पाओगे। ठीक, अब बन गया ना उपदेश। करो, बिल्कुल करो, लेकिन संयम से करोगे तो लंबे समय तक कर पाओगे। हमने बोला होगा ना एक वाक्य, एक महात्मा जी ने हमको बताया, बड़ा हृदय में रहा वो वाक्य। बोले बेटा खाओगे तो कुछ ही दिन खा पाओगे और चखोगे तो जीवन भर चखोगे। समझे ना? अगर खाओगे तो उसकी तो सीमा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, और अगर चखोगे जीवन भर चख सकते हो। तो नाना व्यंजन हैं, अगर आप उसको बड़े संयम से उसका उपयोग करते हो तो जीवन भर आपको डॉक्टर मना नहीं करेगा। तो ये उपदेश बन गया कि नहीं बन गया कि संयम पूर्वक भोग करो? तो ये है सिखाने का तरीका भगवान का। और उससे अगर जाके सीधे ही पहुंच गए, क्या ये संसार जानते हो क्या है? बोले क्या? जैसे रस्सी में सर्प दिखता है, यहाँ सब असत है और असत वस्तु का कोई भोग नहीं होता है। तो वो पहले तो ये देखेगा तुम क्या कर रहे हो। इस उपदेश का कोई असर एक भोगार्थी व्यक्ति के ऊपर होने वाला नहीं है। तो उसमें एक क्रम होता है। तो आप गीता जी में और शास्त्रों में ये क्रम देखेंगे कि कैसे एक एक धरातल से उठा के भगवान बड़ी कृपा करके एक एक अगले धरातल पर ले आते हैं। तो जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण, समाहित हो करके बिल्कुल अज्ञानियों की भांति कर्म करे। ठीक है, और इतने ढंग से करे कि उनको देख करके दूसरे भी कर्म करें। आज तक लोग जो हैं गुरुदेव का, स्वामी राम तीर्थ का, विवेकानंद जी का दृष्टांत सामने लाते हैं। ठीक है ना? देखो जीवन भर वो अपना काम करते रहे, कितने अल्प समय में उन्होंने कितने बड़े बड़े कामों को कर दिया। ये किसके दृष्टांत आप सामने लाते हो? उन्हीं लोगों के जो विद्वान होकर के, ज्ञानी होकर के भी उत्साह पूर्वक जीवन भर कर्म करते रहे। तो उनका फिर अनुकरण करके लोग सम्यक मार्ग को पकड़ते हैं। तो इस विषय पर थोड़ा भगवान ध्यान दिला के अब देखो कैसे धीरे से आगे बढ़ जाते हैं। बोले ये जो कर्मों में जो आसक्ति है ना अर्जुन, ये हो कैसे जाती है? क्योंकि अज्ञानाम कर्म संगिनाम न बुद्धि भेदम जनयेत। अज्ञानियों के मन में बुद्धि भेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। मनुष्य का बड़ा विचित्र स्वभाव होता है। उसको बोल दो, अच्छा देखो वैसे ज्ञान तो श्रेष्ठ है,
लेकिन कोई बात नहीं, तुम ये करते रहो। अब वो बात उसको चुभ जाएगी, और वही बात अर्जुन को चुभी भी कि सांख्य बुद्धि अगर श्रेष्ठ है तो आप मुझे युद्ध में घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। ये चुभ गई ना बात। क्यों चुभ गई कि अगर सांख्य बुद्धि श्रेष्ठ है तो मेरे लिए क्यों नहीं। तो ये मनुष्य का बड़ा नैसर्गिक एक स्वभाव होता है कि उसको जरा बढ़िया वाली बात बता के ये कह दो, अच्छा चलो तुम तो यही करो, तो उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, नहीं यार इसका मतलब मैं नहीं कर सकता क्या। इसी को लोक भाषा में बोलते हैं पानी पे चढ़ा दो। तो ये भी एक तरीका है, उपदेश का तरीका, भगवान उसको अपनाते हैं। अज्ञानम कर्म संगिनाम बुद्धि भेदम न जनयेत, ये बात तो ठीक है, लेकिन कभी ये भी विचार कर लो कि अज्ञानी बने रहना है क्या। ये आसक्ति होती ही क्यों है कर्मों से। क्यों व्यक्ति कर्मासक्त, फलासक्त, अहंकार का पूजक हो जाता है। तब फिर से प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। बिल्कुल ऐसे ऐसे चलाते हैं गीता को, ऐसे नहीं चलती है। पहले ऊपर ले जाएंगे फिर नीचे ले आएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे फिर नीचे ले आएंगे। हे अर्जुन जरा ध्यान से सुनो। प्रकृतेः गुणैः क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः। ये जो प्रकृति है ना और इसके जो गुण हैं, इन्हीं के द्वारा सर्वशः कर्माणि क्रियमाणानि, सारे कर्म इसी के द्वारा किए जाते हैं। किनके द्वारा किए जाते हैं? बोले प्रकृति के गुणों के द्वारा। इन शब्दों को भाष्य से ही चलो अच्छा आज समझो, कोशिश करते हैं भाष्य कैसे पढ़ा जाता है। आज थोड़ा रस लेते हैं, सिर मत खुजाने लगना। प्रकृतेः शब्द का देखो पहले अर्थ करते हैं कैसे। प्रकृति ही प्रधानम सत्वरजस्तमसां गुणानां साम्यावस्था तस्याः प्रकृतेः। तो ये प्रकृति क्या है पहले उसकी व्याख्या करते हैं। बोले जो प्रकृति है इसी का नाम प्रधान भी है। सांख्य दर्शन में ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। बोले एक प्रधान है, वो किस अवस्था का उल्लेख कर रहे हैं? बोले सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण जब अपनी साम्य अवस्था में रहते हैं उसका नाम है प्रकृति या प्रधान। तो गुणों की दो अवस्थाएं हो गई, एक साम्य अवस्था और एक विषम अवस्था। साम्य अवस्था में क्या होता है? साम्य अवस्था में गुणों की साम्य अवस्था जब प्राप्त होती है तो लय हो जाता है। कार्य कारण संघात का अथवा कार्य कारण रूप सृष्टि का, ये दोनों अर्थ किए। मधुसूदन जी ने कार्य कारण किया, भाष्यकार कार्य करण करते हैं। यह जो प्रकृति है जब साम्य अवस्था में होती है तब लया अवस्था होती है। जैसे जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं तो प्रकृति किस अवस्था में चली गई? साम्य अवस्था में। जब महाप्रलय हुई तब प्रकृति किस अवस्था में चली गई? साम्य अवस्था में। बड़ा एक इंटरनल साइंस है ये। जीवन में लय अवस्था कब प्राप्त होती है? बोले तीनों गुणों में क्या हो जाए? एक साम्य हो जाए, एक ट्यूनिंग हो जाए। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का जीवन में बैलेंस ऐसा हो जाए कि लय हो जाए। तो नींद कब आएगी? जब तीनों गुण क्या हो जाए? साम्य हो जाए। नहीं होंगे तो फिर निद्रा नहीं आएगी क्योंकि वहाँ गुण विषम है। तो ये है प्रकृति का एक लक्षण।
तस्याः प्रकृतेः, वो उस प्रकृति के अब गुण ही, उस प्रकृति के जो गुण हैं वो क्या हो गए, विकार ही कार्य करण रूप ही, उन्हीं त्रिगुणों के जो कार्य हैं उस कार्य के रूप में उपलब्ध हुआ हमको स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। कार्य माने होता है स्थूल शरीर, करण माने होता है सूक्ष्म शरीर। ठीक है, तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर इनकी उपलब्धि हो गई विकार ही। ये जो तीनों गुण हैं, यह तीनों गुण जब परिणमित हुए, अभिव्यक्त हुए, तब हमको स्थूल इंद्रिय और सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की उपलब्धि हो गई। इनके द्वारा क्रियमाणानि सर्व प्रकारैहि लौकिकानि शास्त्रीयानि क्रियमाणानि कर्माणि, जितने भी हम लौकिक कर्म और जितने भी शास्त्रीय कर्म करते हैं वह सब के सब किसके द्वारा किए गए, कार्यकरण संघात के द्वारा, माने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के द्वारा किए गए। ये आए कहाँ से, त्रिगुण प्रकृति से। ठीक है, तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति जब साम्यावस्था में है तो उसका नाम पड़ा प्रकृति, जब विषम हो गई और स्थूल सूक्ष्म शरीर के रूप में प्राप्त हो गई तो उसका नाम पड़ा कार्य। अब जरा शब्द देखना, क्यों ये अर्थ कर रहे हैं भाष्यकार, प्रकृतेः गुण ही शब्द है। प्रकृति के जो गुण हैं उनके द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं। ठीक, और अगर ये अर्थ हम न पढ़ें तो हमको क्या अर्थ मिलेगा, प्रकृति के जो गुण हैं, गुण कौन हैं, त्रिगुण, तो कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, त्रिगुणों के द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं, ये अर्थ निकल आएगा। ठीक है, इसलिए यह विभाग करके समझाया है कि गुणों की दो स्थिति होती है, विषम अवस्था और साम्य। कर्म कब होंगे, जब गुणों की विषम अवस्था होगी, गुणों की साम्य अवस्था होगी तो कर्म नहीं होगा। इसीलिए गहरी नींद में कोई व्यक्ति कर्म नहीं कर सकता, महाप्रलय में कोई जीव कर्म नहीं कर सकता, यद्यपि है वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति में ही। तो यह वाक्य प्रकृति के तीनों गुणों से कार्य होते हैं, यह वाक्य सही नहीं है। तीनों गुणों की दो अवस्थाएं हैं, एक अवस्था में कार्य होते हैं और एक अवस्था में कार्य नहीं होते हैं। कभी इस विषय पर चर्चा हुई कि जो सुषुप्ति है वो मनुष्य के कर्म का फल नहीं है। ठीक है, मनुष्य के कर्म का फल नहीं है सुषुप्ति। इसको लिख लो प्रश्न को, इस पर चर्चा करके बताना। तीन अवस्थाएं हैं, एक जागृत, एक स्वप्न और एक सुषुप्ति। जागृत अवस्था को हम क्या मानते हैं, हमारे कर्मों का फल है। स्वप्न को भी क्या मानते हैं, हमारे कर्मों का फल है। लेकिन सुषुप्ति, जब दो अवस्थाएं कर्मों का फल है तो तीसरी क्यों नहीं। गहरी नींद भी हमारे कर्मों का ही फल होना चाहिए। और तर्क क्या है, किसी को बहुत अच्छी नींद आती है और कोई नींद के लिए तरसता है। तो जिसके कर्म अच्छे हैं उसको क्या होता है, बढ़िया नींद आती है। जिसके कर्म जरा खराब है उसको नींद अच्छी नहीं आती। इसका मतलब सुषुप्ति क्या हो गई, कर्म का फल हो गई। लेकिन असल में सुषुप्ति कर्म का फल नहीं है। क्यों नहीं है, इस पर जरा चिंतन करना। फिर ये विषय पर हम लोग बैठेंगे तो बात करेंगे। तो प्रकृति जो है, साम्य अवस्था जो है, वह जब विकृत होती है तब हमको ये शरीर मिलता है। और इस शरीर के द्वारा, सूक्ष्म और स्थूल शरीर के द्वारा, हे अर्जुन,
सर्वशः क्रियमाणानि कर्माणि, मनुष्य सर्व प्रकार ही सारे कर्म करता है। धीरे से एक लाइन लगा देते, ये भाष्य पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। क्रियमाणानि कर्माणि कौन से कर्म किए जाते हैं? बोले दो तरह के, एक लौकिक कर्म और एक शास्त्रीय कर्म। इस दो तरह के कर्मों को व्यक्ति जीवन भर करता रहता है। जन्माष्टमी आ गई, बोले व्रत रख के आज 12 बजे पूजा करनी है, ये कौन सा कर्म हो गया? शास्त्रीय कर्म हो गया। ठीक है। मन में कोई इच्छा आ गई, उसको पूरा करना चल दी, कौन सा कर्म हो गया? लौकिक कर्म हो गया। ठीक है। मुंडन जो है कहाँ कराना चाहिए? बोले हमारी परंपरा में कहाँ कराया जाता है? ज्वाला देवी में मुंडन कराया जाता है। अब ये लौकिक कर्म है कि शास्त्रीय? लौकिक है, क्योंकि किसी शास्त्र ने नहीं कहा कि सारे मुंडन ज्वाला देवी में कराओ जाके। हाँ, मुंडन कहाँ कराओ? किसी पवित्र नदी के तट पर कराओ, किसी देवालय के समीप कराओ, इस विधि से कराओ तो वो शास्त्रीय हो गया। लेकिन वही कर्म नहीं, हमारी कुल परंपरा में चला आ रहा है, तो वो क्या हो गया? लौकिक। और ऐसे लौकिक कर्म पूरी दुनिया में, कम से कम हिंदुस्तान में तो हर 50 किलोमीटर में अलग अलग है। हर 50-60 किलोमीटर के बाद लौकिक कर्म की परंपरा बदल जाती है। जब हम उड़ीसा पहली बार एकादशी में फंसे, एकादशी में हम बहुत फंसते हैं हम। जब एकादशी में फंसे तो पता चला आज एकादशी है और भात नहीं खाया जाएगा। ठीक है भाई। पता चला रोटी खाई जा रही है। मैं कहा ये कौन सी एकादशी है? बोले उड़ीसा में एकादशी में भात नहीं खाया जाता, रोटी खाई जा सकती है। अभी कौन सी परंपरा हुई? लोक परंपरा है कि शास्त्र परंपरा है? तो मुझे बड़ा आनंद हुआ वहाँ, क्योंकि व्यक्ति भात ही खाता है, इसलिए एकादशी के व्रत का नियम बदल गया कि भात नहीं खाना है। उत्तर भारत में आदमी रोटी भी खाता है, भात भी खाता है, तो उसने कहा एकादशी में दोनों ना खाओ। तो व्रत के खाद्य पदार्थों का नियम ये लौकिक परंपरा से आया कि शास्त्रीय से आया? लौकिक। तो इस तरह के लौकिक कर्म होते हैं। इसलिए कभी एकादशी रखनी हो तो पहले शास्त्र में क्या विधि बताई गई है। 12 जो 24 एकादशी होती हैं उन सबके नाम हैं। संभवतः स्कंद पुराण में सबका वर्णन है। तो फिर किस रीति से, किस भावना से हमको एकादशी रखनी चाहिए, इस पर विचार करके रखोगे तो कौन सा कर्म हो गया? शास्त्रीय। और लौकिक में तो फिर अपनी परंपरा, देश काल के अनुसार जो कर्म होता है। तो कर्म हुए दो प्रकार के, लौकिक और शास्त्रीय। यही है सर्वशः शब्द, इसीलिए भाष्यकार ने ये लिखा है। सभी प्रकारों से यह क्रियमाणानि कर्माणि, सब इसी के द्वारा किए जाते हैं। तो बोले ये क्या बात हुई? ये तो सभी को मालूम है, आपने संस्कृत में सजा सजा के बोल दिया। ये तो सभी को मालूम है, इसी शरीर से और मन बुद्धि से कर्म किए जाते हैं। बोले ये तो मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम है अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। बोले ये जब काम शरीर कर रहा है तो मैं करता हूं, तुम ऐसा क्यों बोलते हो? बोले जो ऐसा बोलता है वो क्या हो गया? विमूढ़ात्मा। मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख माने जो ठीक से समझता नहीं, विश्लेषण नहीं करता है, वो क्या बोलता है? अहम करता हूं, मैं करता हूं। बोले नहीं नहीं, मैं रोज एक भजन गाता हूं। क्या? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। फिर अगली लाइन थोड़ी खटक जाती है।
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। अब यही करता भाव घुस गया इसी पंक्ति में। ठीक है, तो ये क्या बात हुई, भगवान की वाणी है तो तुरंत बुद्धि को चौंकना चाहिए कि अच्छा, शरीर और मन बुद्धि तो काम कर रहे हैं, लेकिन अहम करता, मैं अपने को करता मानता हूँ। हाँ मानता हूँ, तो इसमें गलती है। बोले हाँ, विमूढ़ आत्मा हो, क्योंकि सही से विचार नहीं हुआ इसलिए तुम ऐसा कहते हो। चलो आज भाष्य पढ़ लेते हैं। देखो, अहंकार विमूढ़ आत्मा का, अहंकार का क्या अर्थ कर रहे हैं? कार्य करण संघात आत्म प्रत्यय अहंकार, ये है अहंकार की परिभाषा। ये कहीं नोट कर लेना अच्छे से। अहंकार शास्त्र में किसको कहते हैं? अंग्रेजी या हिंदी में जो हम लोग समझते हैं प्राउड, ईगो, ठीक है ना, गर्व, ये सब अहंकार नहीं है। यह जो परिभाषा है इसमें सभी अहंकारी हो जाते हैं। कार्य करण संघात, कार्य करण संघात माने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का जोड़। संघात माने होता है जोड़। जैसे एक रथ होता है ना, तमाम सारी चीजों से जुड़ के बना, तो उसको बोलते हैं संघात। तो इसी तरह स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों मिले हुए हैं, बन गया संघात। बोले इसी संघात में एक बुद्धि जन्म ले लेती है। प्रत्यय माने वृत्ति, एक थॉट आ जाता है, क्या? यही मैं हूं, आत्म प्रत्यय। इसका नाम है क्या? अहंकार। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं संस्कार हूं। इन्हीं में जब आत्म प्रत्यय हो जाता है तब जन्म लेती है जो वृत्ति, उसका नाम है अहंकार। तो उसका परिणाम क्या निकलता है? जीवोहम, मनुष्योहम, ये सब हम लोग पढ़ ही चुके हैं। शांतोहम, विक्षिप्तोहम, मूढ़ोहम, कुशाग्रोहम, क्रोधीहम, ये सब तादात्म्य है। जब किसी वस्तु से, दृश्य वस्तु से दृष्टा क्या कर लेता है? तादात्म्य कर लेता है। तादात्म्य का अर्थ होता है तद एव आत्मा इति मन्यते, वही मेरी आत्मा है, ऐसा जो मानना है उसका नाम होता है तादात्म्य। सब बड़े सुंदर पारिभाषिक शब्द हैं। तादात्म्य हो गया, आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। तदेव आत्मा, वही मेरी आत्मा है, मैं वही हूँ, ऐसा जो मानता है उसी को बोलते हैं आत्म प्रत्यय। और यह आत्म प्रत्यय कहाँ हुआ है? इस सूक्ष्म शरीर में और स्थूल शरीर में। तो कार्य करण संघात में आत्म प्रत्यय हो गया, उसी का नाम पड़ गया अहंकार। वही अहंकार बोलता है मैं करता हूँ। तेन विविधम नानाविधम मूढ़ आत्मा अंतःकरणम यस्य सह अयम, अयम मूढ़। जो इस प्रत्यय के द्वारा ग्रस्त हो करके नाना प्रकार से उसके अंतःकरण में वृत्ति छा गई, वो हो गया विमूढ़ात्मा। वही अभिमानी हो करके तत्त कर्मों को करता हुआ यह बोल उठता है अहम करता, मैं करता हूँ, ऐसा मानने लगता है। अब ये तो वेदांत का विषय आ गया। अगर इसकी ज़्यादा मीमांसा करेंगे तो बुद्धि भेदम जनयित हो जाएगा, है ना। क्योंकि अभी प्रसंग किसका चल रहा है? प्रभु परायण होके कर्म करो, तो ये बुद्धि भेद हो जाएगा। लेकिन भगवान ने दिया है तो थोड़ा तो समझ ही लेते हैं 5 मिनट में। कर्ता अहम इति मन्यते, कभी इस प्रत्यय पर विचार करना। प्रत्यय माने होता है वृत्ति, थॉट।
मैं करता हूँ, इसका पोस्टमार्टम करना, ये वास्तविकता क्या है, ये प्रत्यय जन्म कब और क्यों लेता है, कैसे लेता है। तो उसका मूल कारण वही है जहाँ पर आइडेंटिफिकेशन होता है, तादात्म्य होता है, तो उसके धर्म अपने में मालूम पड़ने लगते हैं। इसी को अध्यास बोलते हैं। जहाँ पर हमारा तादात्म्य होता है उसके धर्म हमको अपने मालूम पड़ने लगते हैं। जैसे कोई स्फटिक शिवलिंग है और उसके पास लाल रंग का पुष्प रखा है, तो अब वह जो स्फटिक है वो कैसा दिखने लगा, लाल रंग का। अत्यंत समीप होने के कारण वह निर्मल जो रंगहीन स्फटिक है वो दिखने लगा लाल। तो जन्म क्या प्रत्यय ने लिया, यह लाल शिवलिंग है, यह लाल स्फटिक मणि है। अब यह ज्ञान हुआ, यह ज्ञान सही ज्ञान तो नहीं है। क्यों सही ज्ञान नहीं है? क्योंकि स्फटिक तो रंगहीन है, उसमें जो लालिमा आ रही है वो पास में रखे पुष्प की वजह से आ रही है। लेकिन गलती हो गई, यह स्फटिक क्या हो गया, लाल हो गया। ठीक है, तो ये एक तरह का अध्यास है। अध्यास माने भ्रम, एक तरह का भ्रम ज्ञान है। बोले यहाँ भी कुछ ऐसे ही होता है, बोले यहाँ भी ऐसे ही होता है। क्या होता है? बोले यह जो हमारा मन है, चलो पहले मन पे ले लो। ये मन जो है मेरे इतने समीप है, इतने समीप है कि इसका सारा रंग हमारे ऊपर चढ़ा रहता है। चढ़ा रहता है कि नहीं? मन का कौन सा ऐसा रंग है जो अविद्यावान के ऊपर चढ़ा न रहे? कोई रंग ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सब खैर बड़े विषय दूसरे हैं। मेरी कोई स्वतंत्र कभी स्थिति अनुभव में आई है जहां मन का, बुद्धि का, शरीर का किसी प्रत्यय का कोई प्रभाव ना हो? ऐसी कोई स्थिति अभी तक समझ में आई है? विचार करके देखना। कोई जीवन का ऐसा अनुभव है जो बिना शरीर के प्रभाव के, बिना मन के, बिना बुद्धि के, बिना संस्कार के प्रभाव के बिना हो? देखो, सारे प्रभाव कैसे महसूस होते हैं? जब वो हमारे मन पे आते हैं। मन पे आए बिना कोई प्रभाव महसूस नहीं हो सकता। तो पहली आवश्यक शर्त ये हो गई कि वह मन में विषय आना चाहिए, तभी उसका अनुभव होगा। अगर मन में वो विषय नहीं आया तो उसका अनुभव नहीं होगा। तो हमारे जितने भी अनुभव हैं उसकी एक आवश्यक शर्त हो गई कि वो विषय मन पे चढ़ा होना चाहिए। मान लो अभी हम यहाँ बैठे हैं और हमें बद्रीनाथ जी का स्मरण नहीं है, बोलते ही हो गया। लेकिन जब नहीं था तो क्या मुझे बद्रीनाथ का ज्ञान हो रहा था, अनुभव हो रहा था? नहीं। तो अनुभव व्यक्ति को कैसे होगा? वह विषय उसके मन पे चढ़ा होना चाहिए। अच्छा, पूरी जागृत, पूरी स्वप्न और यहाँ तक कि सुषुप्ति भी, सुषुप्ति थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दो, अलग से मीमांसा करेंगे। पूरी जागृत और पूरी स्वप्न में ऐसी कोई अवस्था है क्या जहां पर वृत्ति ना हो? क्षण मात्र के लिए भी वृत्ति ना हो। हाँ, तो ये जो वृत्ति का मध्यांतर है, ये अभ्यास जन्य है कि स्वाभाविक है? ये मध्यांतर का ज्ञान स्वाभाविक नहीं है। मध्यांतर का ज्ञान क्या है? अभ्यास जन्य। तो इस एक अभ्यास ने एक हमको
दिशा दी। मान लो किसी ने अभ्यास बताया क्या कि वृत्ति भैया रहेगी, वृत्ति रहेगी तो अनुभव रहेगा, और वो चाहे सुखद रहे और चाहे दुखद रहे। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, दो वृत्तियों के मध्य में कोई वृत्ति नहीं रहती है। बोले करेंगे अभ्यास, कर लिया, लेकिन दोनों वृत्तियों के मध्य में अभावाकार वृत्ति रहती है, उसको समाधि कह लो, ठीक है। तो वह एक तो अभ्यास जन्य है और दूसरे उसमें भी एक तरह का अनुभव है, सुख का अनुभव है, विक्षेप के न होने का अनुभव है कि नहीं। तो यह अभ्यास जन्य हुआ वृत्ति। तो बात यह है कि वृत्ति की अनिवार्यता है। समाधि जिसको हम कहते हैं उसमें भी एक विशिष्ट वृत्ति होती है, सुषुप्ति में ना अभाव वृत्ति होती है। अब ये विषय भी हम लोगों को थोड़े बैकग्राउंड से पढ़ने पड़ेंगे, है ना। वृत्ति शून्यता की कोई स्थिति होती ही नहीं है, वृत्ति के भाव की और वृत्ति के अभाव की स्थिति होती है। सुषुप्ति में वृत्ति का अभाव है, मध्यांतर में वृत्ति का अभाव है, वृत्ति की शून्यता में और वृत्ति के अभाव में अंतर है, ठीक है। तो कभी भी शून्य वृत्ति नहीं हो सकती यावत पर्यंत ये शरीर है। तो अब ये बताओ कोई भी अनुभव फिर जीवन में ऐसा कैसे बनेगा क्या कि वृत्ति तो होवे और तदनुरूप अनुभव ना होवे, माने उससे तादाद में ना होवे। स्फटिक भी रखा रहे और पुष्प भी रखा रहे और दोनों पास ही पास रखा रहे, तो क्या कभी बीच में दोनों में इंटरवल में छुट्टी होगी? अच्छा चलो आधे घंटे तुमको रंगहीन कर देता हूं। निरंतर स्फटिक कैसा रहेगा? लाल रहेगा। कब तक? जब तक पुष्प के सानिध्य में रहेगा। तो जब तक हम वृत्ति के सानिध्य में रहेंगे तो क्या रहेंगे? वृत्तिवान रहेंगे, वृत्ति से जुड़े रहेंगे। अच्छा, वृत्ति के बिना जीवन ही नहीं होता, तो फिर अब तो ये हो गई समस्या कि हमें किसके साथ रहना है। चाहे भैया भावाकार वृत्ति के साथ रहो, अभावाकार वृत्ति के साथ रहो, प्रभु की प्रेमाकार वृत्ति के साथ रहो, कर्तव्याकार वृत्ति के साथ रहो, भोगों के स्मरणाकार वृत्ति के साथ रहो, कुछ न बने तो डिप्रेशनाकार वृत्ति के साथ रहो, विषादाकार वृत्ति के साथ रहो। ऐसा लगता है कि ये तो फिर बड़ी विवशता वाला जीवन हो गया कि हमको किसके साथ रहना है? वृत्ति के साथ। स्वाभाविक रूप से कोई ऐसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है जहां हम बिना वृत्ति के रह जाएं। तो अब रास्ता क्या बनेगा? रास्ता यहीं पर जो बता रहे भगवान, ठीक है, आगे के श्लोक में और बताएंगे। एक रास्ता है कि वृत्ति के साथ जो तादात्म्य हुआ है हमारा, वो वास्तविक है कि मिथ्या है। जैसे स्फटिक के साथ जो पुष्प का तादात्म्य हुआ है, उससे क्या स्फटिक वास्तव में लाल हो गया? वास्तव में लाल तो नहीं हुआ। तब दूसरा ठीक उलट सूत्र आएगा, देखना। जिससे हमारा तादात्म्य होता है वह हमारा स्वभाव नहीं हो सकता। समझ रहे? स्फटिक का पुष्प के साथ तादात्म्य हुआ, पुष्प की स्फटिक की लालिमा स्फटिक का स्वभाव नहीं हो सकता। क्या खूबसूरत नियम आ रहा है। जिसके साथ मेरा तादात्म्य होता है वह मेरा स्वभाव नहीं हो सकता है। अब और कभी अंतरंग घुस के देखना, मेरे सारे जीवन के अनुभव
तादात्म्यापत्ति से ही है। जब तक आप तादात्म्य नहीं करते हो आपको अनुभव नहीं होता है। ठीक, तो अब रास्ता क्या है? बोले तादात्म्य होने पर भी किसी को यह दिखने लगे क्या कि स्फटिक लाल होते हुए भी लाल नहीं है। बस यहीं से रास्ता निकलेगा। यह है ज्ञान वाला रास्ता। इसके अलावा सहस्रों जन्मों में खूब अभ्यास कर लो, ठीक है, लेकिन यह स्थिति मिलने वाली नहीं है। स्वभाव से हम तादात्म्यापन्न रहेंगे ही रहेंगे। बस इतना ही कर सकते हैं, अपने तादात्म्य के विषयों को बदलते रहें। तो जब हम अपने जीवन में तादात्म्य के विषय शास्त्रीय ले लेते हैं तो हम बड़े धार्मिक कहलाते हैं। ठीक है, योगी के विषय ले लेते हैं तो योगी कहलाते हैं, योग का विषय ले लेते हैं कर्म योगी कहलाते हैं। ठीक है, तो जो तादात्म्य का विषय हमने अपनी वृत्ति को दे दिया वैसे ही हमारा जीवन दिखाई देने लगता है। ठीक है, किंतु यह वास्तविकता नहीं है। या तो इस विवशता को स्वीकार कर लो, क्या हमें वृत्ति के साथ रहना है, तो क्या करना चाहिए? तो पुराने जो भगवान वृत्ति बता रहे हैं ना, आओ जरा उन वृत्तियों का निर्माण करो। भोग बुद्धि के बजाय कौन सी बुद्धि लाओ? योग बुद्धि ले आओ। तो क्या होगा? जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, नो डाउट हो जाएगा। तो हमने विषय बदल दिया वहाँ पे। भगवान यहाँ एकदम से ऊपर पहुँचा देते हैं और फिर नीचे ले आएंगे। न बुद्धि भेदम जनयेत, ऐसा लगता है खुद ही बुद्धि भेद पैदा कर रहे हैं। ये ऐसा बोलना भी अपराध है। अच्छा भाई, आज जो है प्रकृति उत्सवी हो रही है। यह एक संकेत है कि बेटा इस चर्चा को ज्यादा न खींचो। इतनी काफी है ना, नहीं तो अभी सब बुद्धि भेदम जनयत में चले जाएंगे, है ना। तो भैया इस श्लोक का सीधा अर्थ वो भजन है जो अभी गाया था, बस वो मान लो इसका अर्थ। करने वाला कौन है? प्रभु है। जो कुछ भी किया जाता है वो प्रकृति के गुणों के द्वारा किया जाता है। प्रकृति के गुण परमात्मा के द्वारा संचालित है। सारा जीवन का व्यवहार, हमारी प्रेरणा, हमारे संकल्प, हमारी इच्छाएं, हमारे विषय, हमारा जीवन किसके द्वारा प्रेरित है? परमात्मा के द्वारा। उसके बीच में अपनी टांग अड़ा के बोलना अहम कर्ता, इसको बोलते मूर्खता। ठीक है, भगवान इसलिए गुस्सा हो रहे हैं, यार कर मैं रहा हूँ, बोल रहे हो तुम, इसलिए बोल रहे हैं तुम मूर्ख हो। मैं कर रहा हूँ तो ये बोलो कि परमात्मा कर रहा है, ये मत बोलो कि मैं कर रहा हूँ। अहम कर्ता ये इसका वास्तविक अर्थ नहीं है। ठीक है, अहम कर्ता इति मन्यते, असल में व्यक्ति अपने को जब कर्ता मानता है तो सारे झंझटों में फंस जाता है। तो इसलिए इस पर भी कभी ध्यान देना चाहिए कि करने वाला, कराने वाला बस मेरा प्रभु है, मेरा ईश्वर है, वही करता करवाता है। नारायण, शाम को देखेंगे थोड़ा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।